दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के दौरान आप सभी ने माता रानी के ज्वारे नहीं बोए होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, वही ज्वारे आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं आज मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ज्वारों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वह आपको सही और सटीक हमारे चैनल से प्राप्त होने वाली है। तो हाथ जोड़कर पहले ही आपसे कह देते हैं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हरे भरे ज्वारे आपके जीवन में शुभ संकेत लाते हैं या अशुभ संकेत लाते हैं? क्या ज्वारों की मिट्टी जो होती है वह सूख जाती है, या ज्वारे जो है उग ही नहीं पाते, या ज्वारों का रंग पीला पड़ जाता है, या हरे भरे ज्वारे होते हैं? तो इन ज्वारों का क्या महत्व होता है? क्या ज्वारे आपके घर में शुभ और अशुभ संकेत लेकर आते हैं? क्या ज्वारों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? सब कुछ जानेंगे आज के खास वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन के बाद ज्वारों को क्या करना चाहिए, विसर्जित करना चाहिए या नहीं, या बचाकर अपने पास रखने से क्या फल प्राप्त होता है, ज्वारों में कैसे आप अपने भाग्य को चमकाने का खजाना देख सकते हैं, आखिर ऐसा राज्य क्या है ज्वारों में जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ज्वारों का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है और सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि में ज्वारे क्यों उगाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको जानकर हैरान कर देगी। धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल तथा करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत के ताले को खोलने का नवरात्रि में ज्वारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है, और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि बड़े ही ध्यान से इस माता रानी की वीडियो को देखिएगा, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना झेलना पड़ेगा। मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी आपकी निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही मुफ्त में आपको जो है उपाय बता दिया जाएगा। दोस्तों, हम और हमारी टीम आपकी पूरी ही मदद करेगी। तो कमेंट में एक काम जरूर से कीजिएगा, अपना नाम और राशि छोड़ दीजिएगा, ताकि हमारे पास आपकी राशि को देखने के बाद जो उपाय बनेगा वह कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे और आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले हम जानेंगे कि कैसे हरे भरे ज्वारे और पीले ज्वारे और साथ ही साथ बिना उगे हुए ज्वारों से कैसे आप अपने घर में किस्मत को चमका सकते हैं, कैसे अशुभ मिलने वाले फलों को किस तरीके से माता रानी के आशीर्वाद में बदल सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माने जाते हैं हरे भरे ज्वारे, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन जो घट स्थापना की जाती है उसके लिए सबसे ज्यादा समय पूजा के लिए लिया जाता है। उस कलश में आपको स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जो हुई थी वह जौ ही मानी गई थी, इसीलिए जौ को बोया जाता है। जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन किया जाता है तो आप सभी ने यह देखा होगा कि उनको जौ जरूर अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर अन्न ब्रह्मा के सम्मान है तो अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसीलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लोग ज्वारे तो बोते हैं, नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके भविष्य में बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो कैसे आप जो है ज्वारी के माध्यम से जान सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो बारी बारी करके आप इस जानकारी को अच्छे से समझिएगा। मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा। तो पहले ही आप वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने घर में जो ज्वारे बोए हैं ना उनको लेकर के जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि जो रहस्य मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वीडियो, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, और 6 महीने बाद आपको जो है चैत्र नवरात्रि देखने को प्राप्त होंगे। तब तक तो आप बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मेहनत तो करते हैं, परंतु उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई तरक्की नहीं कर पाता और हमारे घर में वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती। शादी व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं।
तो ऐसे में नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि से जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपनी किस्मत के ताले खोल सकता है। दोस्तों, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। एक एक जानकारी ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखोगे तो माता रानी का प्यार आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा और आशीर्वाद से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को पूरी तरह से देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। भविष्य में आने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो हानियां आपको मिलने वाली होती हैं, उनसे आप बचाव कर सकते हैं। अब कैसे आप करेंगे? तो देखिए, अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला होता है और ऊपर से आधा हरा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप सालों साल पूरा समय जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और आधा समय आपका खराब रहेगा और आधा समय अच्छा रहेगा। यानी कि इसका सीधा संकेत है कि नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला, तो मतलब कि आपकी शुरुआती समय तो ठीक ठाक बीतेगा, लेकिन बाद में इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रहेगा जिससे आप घबरा भी जा सकते हैं। दोस्तों, हम इससे छुटकारा पाने के लिए तरीका भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है। दोस्तों, इसी के साथ में सफेद या हरे रंग के जो ज्वारे उग आते हैं, ये कैसे होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत ही अत्यंत शुभ संकेत लेकर आते हैं। अगर ऐसा हो तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाला समय जो है खुशियों के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। दरवाजे आपके पूरी तरह से खुल जाएंगे, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर सूखे और पीले होकर के ज्वारे झरने लगते हैं तो इसे आपके घर में अशुभ संकेत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता रानी की ज्योत जलते हुए, माता रानी की चौकी आपके घर में स्थापित होते हुए भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं गई है। ऐसे में आप जो है मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नव दुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर से कीजिएगा और हवन करके घर में आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलता है और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। दोस्तों, इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और खुशखबरी के संकेत भी मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बहुत ही बेहद शुभ माने जाते हैं। यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक ना उग पाए तो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया तो भी जौ नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौने का तरीका ही अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बो देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डालें और शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर हो गुप्त नवरात्रि, जिस घर में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं वहां पर परेशानियां अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे घरों में भूत प्रेत का वास होता है। ऐसे घरों में पितृदोष लगा होता है। भूतों का डेरा घर में आ ही जाता है और गरीबी ऐसे घर को जकड़ लेती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मां दुर्गा उस घर में वास करती हैं और वही सेवा स्वीकार नहीं करती हैं, खुशी का व्रत पूर्ण नहीं करती हैं, और जिस घर में ज्वारे बोए जाते हैं ऐसे घरों में माता रानी खुशियों के साथ आती हैं और ज्वारे हरे भरे होते हैं तो घर में सुखियों खुशियों का आगमन आवश्यक हो जाता है। हरे भरे ज्वारे के साथ मां अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं ज्वारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में ज्वारे नहीं होते, ज्वारे नहीं बोए जाते, तो इतना समझ लो कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना लिया है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं, घर से तंत्र मंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तो ज्वारे नवरात्रि में जरूर से बोने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बोए हैं
और आप अंतिम 4 से 5 दिन पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो भी आप माता रानी के ज्वारे बो सकते हैं। उससे भी आपके ज्वारे जो है उग कर आएंगे और माता रानी का आशीर्वाद घर में बरसना प्रारंभ हो जाएगा। माँ जो होती हैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और थोड़ी सी पूजा अर्चना से खुश हो जाती हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को जब आप भोग चढ़ाएं उनको वितरित जरूर से करें, यानी कि जो ज्वारे हैं उनको लेकर उनको जरूर से देने चाहिए। चाहे तो देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं और कन्याओं की थाली में इसका एक एक टुकड़ा रखें। माता नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में ज्वारे का भोग देवताओं को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो ज्वारे होते हैं यह बहुत ही पवित्र चीज है। इसे आप साधारण कभी मत समझना। वैसे मैया रानी करुणामयी होती हैं। वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती हैं। ज्वारी को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि नवरात्रि में ज्वारों का करना क्या चाहिए। इनका विसर्जन कर देना चाहिए या इनको घर में ही रखे रहने देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्वारे को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित समय निर्धारित रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की, बहुत अच्छी बात है, परंतु 9 दिन के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना सबसे ज्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी होता है और जल को गंगा शक्ति कहा जाता है। ज्वारी को श्री शक्ति कहा जाता है, यानी कि अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसीलिए तो श्री शक्ति को हम अब जल में शक्ति मां गंगा के साथ भेंट करते हैं, तो यह गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। मैं आपको आज एक छोटी सी बात समझाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है यह पंच तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार ज्वारे भी पूर्ण शक्ति के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप में शक्ति में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ज्वारे 9 दिन अखंड ज्योत जलाने के कारण, ध्यान से सुनना, ज्वारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण मां दुर्गा के समीप में या रहने के कारण बिल्कुल ही यह शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी, इन सब को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कैसे आप अपनी फूटी से फूटी किस्मत को इन ज्वारों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। दुर्भाग्य को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं और सौभाग्य में बदल सकते हैं। और सभी प्रकार की आपकी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, चाहे वह आपकी चैतन्य अवस्था में हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो, आप उनको पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की यह वीडियो भूलकर आपने मिस की ना, तो समझो आप पूरी जिंदगी गरीब रहोगे और इसमें हमारा कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि यह खुद की गलती रहेगी। क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, कैसे परेशानियों को, दुख तकलीफों को दूर करेंगे। घर परिवार में हर किसी को दुख तकलीफ और लंबे समय से बीमारियां भी होती हैं, तो आप उनको स्वस्थ करा सकते हैं। इस वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो ज्वारे होते हैं उनको विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धो के हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे ले आना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारों को हमेशा धन स्थान, व्यापार स्थान या फिर कारोबार स्थान यहां पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इस धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है, किसी कारण से ठप पड़ गई है और कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान पर धन स्थान में जरूर से रखिएगा। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करना चाहेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ज्वारे को पीले वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांधकर अगर इसे पैसे के स्थान पर रखा जाए तो इसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि यह श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। और अर्थात श्री शक्ति का मतलब होता है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी यह पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कही गई है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारे बहुत से लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति गलती से अपने पर्स में रख लेता है, तो अधिकतर ज्वारे को पर्स में रखने से व्यक्ति जो है धनवान हो जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आप सभी को जरूर से बताना चाहूंगा
कि जिस प्रकार से इसे धन स्थान में रखने से यह धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार ये पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को कभी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और यह पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भर रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साख एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण या दुर्गा सप्तशती, दिव्य जो किताब होती है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, यह सब दिव्य किताब कही गई है। तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसको दबाना होता है। मां भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन जब भी यह उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना ही होता है। देखिए, किसी को बताना नहीं होता। अगर आप गलती से इसे बता देती हैं तो फिर उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसके बारे में किसी को कभी गलती से मत बताइएगा। जब आपको आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए, उसी के बाद आप जो है किसी को बता सकते हैं। देखिए, वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जो भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो शेयर जरूर से कीजिएगा, या पुण्य का कार्य करना आपके लिए और भी ज्यादा पुण्यदायी हो जाता है। जो ज्वारे होते हैं बहुत ही पवित्र चीज कही जाती है। कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। और एक बात बहुत ही अच्छे से जान लीजिए, आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ताबीज बनाना सिखा दीजिए। तो क्या करें, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका जो शरीर है सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो ज्वारे के 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। चांदी का ताबीज लेना है और तांबे के ताबीज में इसे डाल देना है, और धूप बत्ती का आपने 9 दिन तक माता रानी के लिए जो धूप बत्ती जला करके रखी है, जो भस्म जला कर रखी है, गोबर के कंडे की वह भस्म लेना है, और माता रानी को जो आपने अचर चढ़ा करके रखे हैं उसे हम पीला चावल बोलते हैं, आपको लेने हैं और इसे आपको ताबीज में डाल देना है। यह तीनों सामग्रियों को आपको ताबीज में डाल देना है और माता रानी का ध्यान करना है। अगर बत्ती या फिर धूम बत्ती का धुआं दिखाते हैं, आपने जो ताबीज बना करके रखा है उसमें आप जो है नवरात्रि के बाद किसी भी दिन इसको धारण करते हैं, तो यह हमेशा आपको सुरक्षा देता है। ये एक तरह से आपके लिए सुरक्षा कवच हो जाता है और आपको फायदा पहुंचाता है। कैसी भी जीवन में हानि होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, वह आपको कभी देखने को प्राप्त नहीं होती हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ शांति प्राप्त होती है, मित्र मिलते हैं और उन्नति प्राप्त होती है। हर कोई आपकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, हर कोई आपको तरक्की की निगाहों से देखता है और आपको तरक्की दिलाता है। ऐसी सफलता प्राप्त होती है कि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार पड़ा है, जो डॉक्टरी दवाई से बिल्कुल ठीक भी नहीं हो पा रहा। कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, शरीर में निरंतर बीमारी आने लगती है। ज्वारा का एक जबरदस्त उपाय बताने वाला हूं, यानी कि जो ज्वारे होती है, इसका चमत्कारी प्रयोग अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है वो बिल्कुल पूरी तरह से बिना डॉक्टरी दवाई के ठीक भी हो जाएगा। परंतु दोस्तों, यहां पर हमारे गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो आप डॉक्टर मतलब ज्वारे का उपाय करेंगे उसमें आप उपाय को तो जरूर कीजिएगा, परंतु जो डॉक्टरी दवाइयां चल रही हैं उनको बिल्कुल भी मत तोड़िएगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ज्वारे हैं वह अपना काम कर देंगे। लंबे समय से बीमार पड़ा है और कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ज्वारे की कुछ बूंद ध्यान से सुनना। ज्वारे को अच्छी तरीके से पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है, यानी उसमें से जो पानी निकलेगा उसे उसका जो रस निकलेगा, उस रस को निकाल करके नाक के माध्यम से अगर आप बोलने में समर्थवादी हैं, कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होता है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवादी हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है, आप 1 या 2 चम्मच की मात्रा में ज्वारे के निकले हुए रस को आप 2 टाइम सुबह और शाम मां भगवती का ध्यान करते हुए, मां काली का ध्यान करते हुए, मां आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। बिल्कुल ही ज्वारे में पूर्ण रूप से ब्रह्मा एवं मां आदिशक्ति की शक्तियां समाहित होती हैं। इसे पिलाने के बाद आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। दोनों खाट पर पड़ा इंसान स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक हो जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसे ही आपको कोई जानकारी नहीं देता हूं, बहुत ही अध्ययन छुपा होता है, बहुत ही शास्त्र गहन जानकारी इसके पीछे छुपी होती है।
आपको यह 5 या 10 मिनट का वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाता है, परंतु इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कई घंटों की मेहनत का सामना करना पड़ता है। तो हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर से कीजिएगा और हां, चैनल दिव्य ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका यह परिवार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान बने। दोस्तों, आप ज्वारे जो हैं उनको ले लीजिए और चाहे ज्योत की जो बाती है उसे ले लीजिए, चाहे भस्म ले लीजिए, चाहे जौ ले लीजिए। अब यह सब किसी न किसी काम जरूर आते हैं। इनको कभी बेकार का कचरा समझकर मत फेंकिएगा। दोस्तों, हम सब इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। नदी में कभी विसर्जन करना ही नहीं चाहिए। कोई भी आपको ऐसी बात कहता है तो समझो वह आपको गलत जानकारी दे रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसे नदी में विसर्जित करना चाहिए। नदी में इसे वे सब विसर्जित करते हैं, लेकिन इसकी कुछ मात्रा अगर आप अपने पास में अभी रखा बचा के रखते हैं तो यह माता रानी का प्रसाद मानी जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई स्थानों पर यह प्रचलन होता है। निकट भविष्य में जब हमें कोई परेशानी आती है, जैसे कि भूत प्रेत बाधा लग जाती है, घर में तंत्र मंत्र हो जाता है, तो ज्वारे की जो कुछ बूंदें होती हैं, इनका रस निकाल करके नाक में एकद बूंद टपका देने से तत्काल ही उस व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति यानी भूत प्रेत जैसी समस्याएं छोड़कर भाग जाती हैं। इन सारी चीजों को हमें कुछ न कुछ मात्रा में बचाकर रखना चाहिए। आगे चलकर यही हमारे लिए सोने पर सुहागे का काम करती है, एक तरह से रामबाण दवा का काम करती है। इसे पूर्ण रूप से विसर्जित कभी नहीं करना चाहिए। इसका कुछ अंश, जैसे कि साल में नवरात्रि 4 बार आते हैं, परंतु चैतन्य अवस्था में 2 बार होते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, 4 नवरात्रि होते हैं। तो नवरात्रि आने तक हमें अपने लिए बचा करके रखना चाहिए। अगर आप भी ज्वारे के संबंध में कोई और विशेष जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमारे देखने वाले दर्शकों को वह जानकारी अच्छे से प्राप्त हो। यह जरूरी नहीं कि हम जो है हमारे यहाँ पर जो भी जानकारी होती है वो तो हम आपको देते ही हैं, शास्त्र संबंधित जानकारी भी देते हैं। अगर आप भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी जानते हैं तो उनको हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ताकि वो जानकारी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। आज के जमाने में यह हमारी धार्मिक जानकारियां जो हैं लुप्त होती जा रही हैं। हमारा एकमात्र प्रयास यह है कि इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, साझा करें और उन लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाएं, ताकि वे हमारे धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों से जुड़े रहें। आप सभी का दिन कल्याणकारी हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय।